दोस्तों आप यूपी से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो आपके पास टाइम बेहद ही कम बचा हुआ है। और अगर आपका सपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक जाने का है, केजीएमयू में एडमिशन लेने का है, यूपीयूएमएस सैफई में लेने का, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, एसजीपीजीआई लखनऊ, राम मनोहर लोहिया लखनऊ, मतलब ढेर सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो टाइम तो बेहद कम बचा है। एक अच्छी स्ट्रेटजी को फॉलो करने की ज़रूरत है जिससे आपका एडमिशन वहाँ पर हो पाए। क्या कुछ करना चाहिए बचे हुए टाइम में वो आपको बताऊँगा। पहली चीज़, जिन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किया वो लोग फॉर्म को फिलअप कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है आप लोगों का और डेट भी करीब है, तो फॉर्म को फिलअप कर ले। अभी मान ले तो टाइम तो दिया है काम भर का, लेकिन फिर भी आपको फॉर्म अप्लाई करके अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। चलिए पेज को ओपन हो जाने दीजिए। देखो इसमें गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज सभी में एडमिशन होगा। 24 मार्च से स्टार्ट है फॉर्म, 26 अप्रैल तक चलने वाला है। और फॉर्म में गलती होगी तो 19 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच सुधार कर सकते हो। एडमिट कार्ड आपका 14 मई को रिलीज हो जाएगा। प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्ज़ाम 21 मई को कंडक्ट करवाया जाएगा। इस बार सब कुछ चेंज हुआ है। सिलेबस तो वही है, पैटर्न चेंज हुआ है। सिलेबस भी चेंज हुआ है, कम हुआ है। आपको पता होना चाहिए सिलेबस कम हुआ है। जो न्यू वाली एनसीईआरटी है उसको पढ़िएगा। 1 साल 2 साल पहले वाली एनसीईआरटी मत पढ़िएगा। नया जो एनसीईआरटी है क्वेश्चन तो उधर से आने हैं। अब देखो ये सभी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। फॉर्म फिलअप कौन करेगा इस पर वीडियो दे रखा है। स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करना उस पर भी वीडियो दे रखा है। देखो 21 मई को एग्ज़ाम है। आपको 2 घंटे 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने का। OMR पर एग्ज़ाम है, मतलब कंप्यूटर टेस्ट नहीं होगा। इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में आपका पेपर आने वाला है। प्रश्नों की संख्या 120 हो गई। ये अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। पहले 200 क्वेश्चन आते थे, अब 200 क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं होता था। हालांकि पेपर इससे क्या होता था, बहुत ईजी आता था। लेकिन इस बार क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर आने वाला है। 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक सही पर 1 नंबर मिलेगा आपको। नेगेटिव मार्किंग है नहीं इधर पे। पहले हर एक सेक्शन से 40 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार सबको घटा दिया। यहाँ पर बता रहे हैं इंटरमीडिएट कक्षा 12 स्तर, ठीक है। 12th लेवल का आपसे पूछा जाएगा क्या, नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, फिजिक्स पूछा जाएगा, केमिस्ट्री पूछा जाएगा, बायोलॉजी पूछा जाएगा और अंग्रेजी पूछा जाएगा। सबके सामने 20% लिखा हुआ है। मैंने बोला टोटल 120 क्वेश्चन है, इसका 20% निकाल लेना, तो मुझे जहाँ तक पता है ये आ जाएगा 24। हर एक सेक्शन से 24 क्वेश्चन आने वाले हैं और सब कुछ जो होगा वो एनसीईआरटी के बेस पर रहने वाला है। आपका पेपर टोटली एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। इसके लिए क्या करना चाहिए, टाइम कम बचा हुआ है आपके पास और इस क्राइटेरिया में नहीं आते हो तो प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। इस पर वीडियो दे रखा है, देख लेना। आपके लिए छोटा सा सजेशन है, अगर अभी तक आपने कोई बैच नहीं परचेज किया तो अब मत परचेज करिए। और जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको सोचने में टाइम चला गया अप्रैल मंथ तक, ठीक है। अभी अप्रैल चल रहा है, इसके पहले तक वो सोचने में चले गए, फिर उनको बीएससी नर्सिंग करना ये याद आ रहा, तो आप बैच मत लीजिए। एनसीईआरटी बुक होगी आपके पास, उसको पढ़िए और यूनिट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसके बाहर से कुछ नहीं जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, टाइम अभी इतना भी कम नहीं है कि आप ना पढ़ पाए, बिल्कुल ना पढ़ पाए। आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ सकते हैं। अभी तो आपने 12th में पढ़ के आए हो एनसीईआरटी बुक, पढ़ना आसान होगा आपके लिए। तो एनसीईआरटी बुक करिए और यूनिट वाइज एमसीक्यूज कर लीजिए। कह रहा हूँ आपसे, हर यूनिट से आप 50 क्वेश्चन समझ के कर लो, इसके बाहर से नहीं जाएगा आपका, गलत नहीं होगा। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो। आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 50 क्वेश्चन समझते क्या होता है, कोई एक चैप्टर उठाना, मैं कह रहा हूँ समझ करके 50 क्वेश्चन कर लो। कोई एक चैप्टर उठाओ, 50 क्वेश्चन कर लो आप। कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा उस चैप्टर से जिसका क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर पाए।
बेहतर होगा आपके लिए ये क्राइटेरिया। मैं आपको नहीं बोलूँगा 50 सेट सॉल्व कर लो, 100 सेट सॉल्व कर लो, अननेसेसरी चीज़ें मत पढ़ो, नीट लेवल पर बिल्कुल मत जाओ, एम्स का क्वेश्चन बिल्कुल मत करो, ठीक है। अगर एम्स BSc नर्सिंग का फॉर्म फिलअप किया तो करो, एम्स के लिए करो, लेकिन UPC नेट के लिए नीट और एम्स के लेवल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। पेपर बहुत बेसिक आता है, कहने को आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूछा जाएगा, लेकिन वो साइंस होता ही नहीं, वो सब जनरल साइंस होता है। जनरल साइंस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ 12th दिया हुआ है, लेकिन आप पेपर दे करके निकलेंगे, सब कुछ 10th लेवल का क्वेश्चन आता है। बस चैप्टर वही कॉमन चैप्टर जो 10th में है, 12th में है, वो चीज़ें आती है। इतनी चीज़ें आप कर लें। सर हमसे NCERT पढ़ा नहीं जाता, कैसे पढ़े? क्योंकि NCERT टफ पढ़ता है, बचपन से नहीं पढ़ा, अब आसान नहीं होता। चलो बताता हूँ, आपको भटकने की ज़रूरत ना पड़े किधर पर भी, तो एक नोट्स मैंने क्रिएट किया, आप चाहे तो वो परचेज कर सकते, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपको थ्योरी का पोर्शन दिख जाएगा। NCERT के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला हर एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो देखेंगे आप यूनिट वाइज MCQ दिए गए इसमें, इसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे। फिर भी आपको पेपर में बैठे तो वहाँ पर कर पाए, इसके लिए प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है, जो क्लासेज की प्रैक्टिस करवाई जा रही हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर से ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर चल रही है। लेकिन ये नोट्स आप परचेज कर ले, मैं कहता हूँ दावे के साथ, आपको ये तो लेना पड़ेगा। आज लीजिए, कल लीजिए, एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले लीजिए, लेना तो पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। आप इसको 299 के अमाउंट के साथ परचेज कर सकते हैं। सर कैसे परचेज करेंगे वो बता दो। और हाँ, एक चीज़ तो बताया नहीं, ये सब कुछ जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। आपको नोट्स परचेज करना होगा तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 5171934755। आप सिंपल में इस पर SMS करें UPC नेट नोट्स लिख करके, स्कैनर जाएगा, 299 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, जिससे आपको तुरंत में क्लिक कर दिया जाएगा, ठीक है। आप इसको करिए, इस बेहतर कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़ डेट करवाई उसको चाहे सिलेक्शन आपका, ये भरोसा रखिए, क्वेश्चन वही जो एग्ज़ाम में छप जाए, अननेसेसरी चीज़ें कुछ भी नहीं है। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बताएं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।